जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम अपना सीक्रेट बताने वाले हैं कि मैंने किस तरह से ग्रुप डी और एपी टेक्निक की तैयारी की ताकि पहली बार में एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाए। मेरे तैयारी करने का तरीका क्या था, क्योंकि प्रत्येक आदमी का तरीका अलग अलग होता है तैयारी करने का। मेरा क्या था, आज की वीडियो में ये बताएंगे किन किन बातों को हम फॉलो किए थे अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम किए थे। दोस्तों सबसे पहले तो ग्रुप डी और एलपी टेक्निकल की वैकेंसी जो है वो 2018 में जो आई थी, मार्च और अप्रैल में आई थी। पहले तो एलपी टेक्निकल की आई थी मार्च में, उसके बाद ग्रुप डी की आई थी अप्रैल में। तो उसके बाद ही हम स्टडी प्लान बनाए थे। उससे पहले मैंने मैथ रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था मार्च तक, क्योंकि 2017 में 17 के लास्ट में अक्टूबर तक मैंने ITI क्लियर किया। उसके बाद मैथ रीजनिंग का कोचिंग ज्वाइन किया और मार्च तक होते होते मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद ही हम स्टडी प्लान बनाए हमको क्या क्या करना है। तो चलिए अब आपको वीडियो में बताते हैं कि क्या क्या करना, क्या क्या हम किए थे। तो जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया तो उसका सिलेबस दिया गया साइट पर। तो उस साइट सिलेबस को हम एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन से कंप्रोमाइज़ करके अपना एक चार्ट बनाए, सफ़ेद पेज पर लिखें कि किन किन टॉपिक को हमको पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो। प्रत्येक टॉपिक को हम चार्ट पर सफ़ेद पेज पर लिख कर जहाँ पर हम स्टडी करते थे उसके आगे चिपकाए थे। चिपकाने के बाद जितना हमको पढ़ना था बस वही हम चिपकाए थे, फालतू की चीज़ उसमें हम नहीं डाले थे। पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत कुछ रहता है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड पड़ता है कि हमको क्या, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको क्या पढ़ना है। फालतू की चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ना एग्ज़ाम में पूछेगा और ना कोई फ़ायदा होगा। इसलिए पढ़ना उन्हीं सीमित चीज़ों को है जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो जितने भी टॉपिक थे प्रत्येक को हम लिख दिए थे। लिखने के बाद सब उसके बाद हम प्रत्येक डे का मेरा प्लान क्या था ये आपको बताते हैं। दोस्तों कल हमको क्या करना है इस बात का डिसाइड हम रात में ही करते थे। तो रात में कैसे करते थे, तो एक नोटबुक लिए, नोटबुक लेने के बाद एक पेज में 2 भाग करते थे। ऊपर वाले भाग में लिखते थे कि हम कल क्या क्या करना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कितने प्रैक्टिस सेट का हमको प्रैक्टिस करना है, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाना है तो वो लिखना है, या हमको किसी काम से बाहर जाना है तो ये भी लिखना है, ये भी लिखते थे हम। जितने भी चीज़ हमको कल करना है प्रत्येक चीज़ को हम लिख देते थे। लिखने के बाद फिर सुबह से रात तक जितना भी चीज़ लिखे थे उसमें हम कितना चीज़ कर पाए हैं इसको फिर रात में हम एनालिसिस करके क्या क्या हम किए हैं वो लिखते थे, क्या क्या नहीं किए हैं वो लिखते थे, कि हम कितना बोले थे, हम कितना करेंगे, कितना नहीं किए। ये सब सारी बातें लिखते थे, एनालिसिस करते थे, क्या मेरी गलती रह गई, हम ये काम नहीं किए। फिर अगले दिन फिर वही रात में वो कंप्लीट करके फिर रात में लिखते थे कि अगले दिन हमको क्या करना है, कितने चीज़ को पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। वही सेम फॉलो करते थे प्रत्येक दिन। तो इससे हमको बहुत सारा फायदा हुआ। इससे क्या हुआ कि मेरे पढ़ने की रुचि जो है वो जगने लगी और तैयारी करने में भी मन लगने लगा। इसके बाद ये तो हो गया, प्रत्येक डे का प्लान ये करते थे। और प्रत्येक डे में जो करते थे उस पर थोड़ा हम बताते हैं विस्तार से। प्रत्येक दिन जैसे हम किसी टॉपिक को लेते थे, एक मतलब जो टॉपिक हम पढ़ते थे डे में, तो उस टॉपिक को जैसे साइंस का ले लिए, साइंस के सपोज गति के चैप्टर को हम पढ़े, तो उसमें जो VVI क्वेश्चन रहता था या जो मुझको याद नहीं रहता था उसको हम क्या करते थे कि एक नोटबुक में नोट कर लेते थे। नोट करने के बाद उसको हम 2-3 दिन पर नोटबुक को रिवाइज करते रहते थे, चाहे वो साइंस का हो चाहे जीके का हो, जो भी हो, नोटबुक बनाकर उसको हम रिवाइज करते थे। और प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करते थे।
एक सुबह में करते थे और एक शाम में करते थे। प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करने से हमको बहुत सारा फायदा हुआ। उससे क्या हुआ कि जो भी नया क्वेश्चन आता था तो उस क्वेश्चन को के बारे में हमको जानकारी मिल जाती थी। इसके बाद धीरे 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 मेरा मार्क जो है वो इम्प्रूव होते गया। मार्क इम्प्रूव हुआ, एक्यूरेसी भी धीरे धीरे सही हुई, निगेटिव भी धीरे धीरे कम लेने लगे। तो सेट प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फायदे हैं। और जो क्वेश्चन हमको सेट प्रैक्टिस नहीं बनता था तो उसको भी हम एक अलग नोटबुक में उसको भी हम नोट करते थे, ताकि हम फिर ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर वो हम गलती नहीं कर पाए। नहीं बना है तो इस पर अगले बार बनेगा। इससे सेट में अपने आप मार्क इम्प्रूव होता था। तो उसको हम नोट करते थे और उसको सप्ताह में या 2 या 3 दिन में जब भी पढ़ने की इच्छा आती थी उसको एक बार पढ़ लेते थे। इससे क्या होता, याद भी हो जाता था और अच्छे तरह से उसकी तैयारी भी हो जाती थी। ये करते थे। इसके बाद हम लोग का क्या होता था, वहाँ पे जहाँ पे हम पढ़ते थे तो वहाँ पे डिबेट में संडे वहाँ पे टेस्ट होता था। तो टेस्ट में शुरुआत में तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहता था, लेकिन जितने भी चीज़ आपको बताएं इस चीज़ को हम फॉलो किए तो धीरे धीरे मेरे मार्क इम्प्रूव होते गया और टॉपर के रैंक में मेरा जो मार्क है वो आने लगा। और जब एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी और टेक्नीशियन LP टेक्नीशियन का तो नतीजा आपके सामने है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो ज़्यादा नहीं 72 मार्क आया था, 72.34। और LP टेक्नीशियन के 72 में हमको 82 मार्क आया। नतीजा ये हुआ कि अभी हम ग्रुप डी को रिजाइन करके, पहले ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे उसको, फिर बाद में रिजाइन करके LP टेक्नीशियन के पोस्ट पर हम यहाँ पे कानपुर में अभी पोस्टेड हैं और ज्वाइन 1 साल से टेक्नीशियन की पोस्ट पर है। तो नतीजा ये हुआ कि आप लोगों के सामने है। तो यदि आप लोग इन बातों को फॉलो करते हैं तो आई होप आप लोग को भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे जैसे मुझे मिला। तो मैंने जो बताया इन बात को आप लोग फॉलो कीजिए, जरूर आप लोग को फायदा मिलेगा। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बस उसी एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरे एग्ज़ाम पे। दूसरे एग्ज़ाम पे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, मतलब एग्ज़ाम देना है आपको ग्रुप डी की, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्ज़ाम की, तो उस एग्ज़ाम का और इस एग्ज़ाम से कोई कंपेरिजन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक का एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है। मान लीजिए आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है। तो आप ये मत कीजिए। आप यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए और इसी सिलेबस पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। फालतू की चीज़ों पर फालतू की तैयारी पर ध्यान मत दीजिए और जो आपका एम है उस एम पर फोकस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप इन बातों पर मतलब ध्यान दीजिए जो हम बताए हैं, आप जब कीजिए आपको आपके मार्क में या आपके तैयारी में जरूर ही इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।